नमस्कार, मैं मेघा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दोस्तों, आज से शुरू हुई है नवरात्र और नवरात्र शक्ति की आराधना का महापर्व है। इन दिनों माता रानी के ध्यान और पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है, पर ये नवरात्र न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्व रखते हैं बल्कि इनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी बहुत महत्व है। तो आज बात करेंगे नवरात्र के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में आपके अपने शो सॉल्यूशन में। दोस्तों, हमारे शो में वर्ल्ड फेमस निर्मला सेवानी जी हैं जो करेंगी आपकी सभी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आज हम बात करने वाले हैं नवरात्र के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में। तो अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप भी निर्मला जी से जान सकते हैं नवरात्र के आध्यात्मिक महत्व के बारे में। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फ़ोन और कर दीजिए हमें कॉल। मैम, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, बसंत ऋतु चल रही है तो बसंत नवरात्र है ये, इसका महत्व क्या है? देखिए, नवरात्रा का मतलब होता है नया दिन, नई रात, नई ऊर्जा का संचार। तो जब ऋतु परिवर्तन होता है तो तिथि घट बढ़ के हिसाब से हमारे भारतवर्ष में 4 ऋतुओं के हिसाब से 4 नवरात्रि आते हैं। 2 आप लोग जानते हैं, वासंतिक नवरात्रा और शारदीय, और 2 गुप्त होते हैं। तो वासंतिक नवरात्रा में श्री आराधना का महत्व होता है। इस दृष्टि से भी इसका सामाजिक महत्व है कि इस समय देखिए गेहूँ पक गया होता है तो वो भी नया आहार खाते हैं। तो वैज्ञानिक महत्व ये कि हम नए आहार में ग्रहण करके नई ऊर्जा का संचरण करते हैं। कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमारे आहार, हमारे विचार, हमारे पहनावे में, हमारे आसपास में, एनवायरनमेंट में और हमारी थिंकिंग में परिवर्तन आता है। इस करके इसका महत्व है, ये वैज्ञानिक महत्व है। और इस दिन हमारा नया वर्ष भी लगता है हिंदुओं का, तो नई शुरुआत का ये दिन है नवरात्रि। यानी कि नवरात्र जो है वो हमारी नई शुरुआत का दिन है। ये मैम ऐसा होता है कि साल में 4 बार आती है नवरात्र, तो उनका क्या महत्व होता है कि ये 4 साल में क्या हर बार अलग अलग महत्व माना जाता है इनका? नहीं, चारों नवरात्रों का अलग अलग महत्व है, लेकिन मतलब हमारे जीवन में तो नवरात्रि का वही महत्व रहेगा ना। जैसे वासंतिक नवरात्र हैं तो श्री आराधना के हैं, है ना। श्री माने प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब आपके पास अन्न, धन, नौकर, पराक्रम, वाहन, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, आरोग्य हो। तो आप उस एनर्जी को जो कि गैलेक्सी में यत्र तत्र बिखरी हुई है, उस ऊर्जा को अपने शरीर की ऊर्जा से मैच करते हैं। तो इस करके नवरात्रि में मतलब बलि होते हैं वो दिन इस ऊर्जा की एकत्रीकरण के लिए, और आप अपने आप को वापस से पल्लवित पाते हैं। ये उसके महत्व हैं। चारों नवरात्रि के अलग अलग महत्व हैं, पर ये महत्व हैं। पर जो वासंतिक नवरात्र हैं ये वैष्णवी माँ के हैं, श्री माँ की आराधना के हैं। देखिए, यहाँ अभी ये वाले नवरात्रों में नॉर्थ इंडिया में देवी की पूजा होती है, वो श्री आराधना। उनका मतलब ये है, वैष्णवी रूप में हम दुर्गा को, शक्ति को, एनर्जी को मानते हैं। इसके माने ये है कि हम प्रॉस्परस रहें, हमारे पास समृद्धि रहे, हम नव पल्लवित रहें। ये वाले नवरात्रे शक्ति और बुद्धि और विद्यादायी नहीं है, ये केवल समृद्धिदायक है। हालांकि समृद्धि में देखिए तन, मन, धन, दिमाग, आत्मा, 5 तरीके की समृद्धि की बात होती है, उस एनर्जी की बात होती है। मैम, आपने जैसा कि अभी बताया कि ये समृद्धि के लिए है ये नवरात्र, तो उसके बारे में बात करेंगे, धन प्राप्ति का मंत्र भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, नेहा है धौलपुर से। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जानिए, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। नेहा जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप निर्मला जी से। नेहा जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और पूछिए क्या जानना चाह रही हैं आप। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, तो मंकट लाल जी की तरफ चलते हैं। मंकट लाल जी जुड़े हैं नागौर से। मंकट लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि नवरात्र में ये ऋण मुक्ति यानी धन प्राप्ति के लिए कौन सी उपासना की जाए। मुझे आवाज़ नहीं आई है मंकट जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ऋण repeat मुक्ति कर के लिए मंत्र जानना चाहते हैं। ऋण मुक्ति के लिए मंत्र तो हम धनदायी मंत्र बताने भी वाली थी मैं, चलिए अभी मैं बता देती हूँ। माँ दुर्गा का लाल वस्त्रों में ध्यान करके आप अपना हरे वस्त्रों में ध्यान करेंगे ताकि आपका भाग्य वृद्धि हो और उस तरफ हमेशा भाग्य आपके कार्य करे जहाँ आपके काम पूरे होते हैं अटके हुए। तो ये मंत्र है, या दुर्गे स्मृता हरसि भित्तिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मति मति व शुभ ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्व उपकार करणाय सदा दर्द हर चिंता। मान इसमें माँ से प्रार्थना की गई है कि जो भी हमारे दुख हैं, जो भी हमारी व्याधियाँ हैं, जो भी हमारी पीड़ाएं हैं, चाहे वो तन संबंधी हो, चाहे मन, चाहे धन, उससे आप हमें मुक्ति दें और हमें अन्न धन नौकर पराक्रम वाहन ऐश्वर्य कीर्ति वैभव से संपन्न कर दे, परिपूर्ण कर दे। तो मंकट लाल जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, साथ ही हमने मंत्र भी जाना। आगे भी निर्मला जी मंत्र जानना चाहेंगे। स्वचेतना मंत्र होता है, तो इसका नवरात्र में महत्व क्या है और साथ ही वो मंत्र क्या है? देखिए, मंत्र का महत्व तो अपने आप में ही बहुत है। मंत्र माने मंत्रो मननात्, ऐसे शब्दों का गुच्छा जिसे बार बार पढ़ा जाए और उसके पढ़ने से वो कॉम्बिनेशन, वो प्रोपोर्शन जो कि आपको अपने जीवन के पोषण और संवर्धन के लिए इस कायनात से चाहिए, वो वायुमंडल में सेंट्रलाइज होकर आप में आ जाए। तो मंत्र का मतलब भी स्ट्रेंथ और शक्ति और एनर्जी देना है। तो सारे मंत्र उस पर ही आधारित होते हैं। और नवचेतना, क्योंकि ये नवरात्रि है, तो माँ क्या ऐसी ऊर्जा जिससे कि सृष्टि पूरी कायनात बनी एक शेप रूप में, तो उस ऊर्जा के हम अंश हैं, बच्चे हैं। तो हम अपने विस्तार के लिए, अपनी जागृति के लिए, अपने अंतशोधन के लिए, अपने आप को परिष्कृत करने के लिए उस मंत्र को पढ़ते हैं। तो ये मंत्र है, मैं बता देती हूँ। इसमें माँ दुर्गा का ध्यान लाल वस्त्रों में और अपना गोल्डन येलो वस्त्रों में करना चाहिए और रोशनी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये रोशन मंत्र है। तो ये मंत्र है, त्वम वैष्णवी शक्तिनरत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासी माया समोहित देवी समस्त मेतत त्वाम्य प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। कि आप समस्त शक्ति की अधिष्ठात्री हैं और अपनी एनर्जी का आप उसकी अक्षय शक्तियों में से कुछ शक्तियां हमें ट्रांसफ़र कर दे, तो हम भी आपने कर्म करके इस जीवन को बेहतर बना के अपना विस्तार पा सके, मतलब आप में अल्टीमेटली आ सके और मुक्त हो सके ये जीवन के झंझावट से। तो मोक्ष प्राप्ति का मंत्र भी अल्टीमेटली। तो दोस्तों, ये तो आपने स्वचेतना मंत्र जाना, जो नवरात्र में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। नेहा धौलपुर से हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं निर्मला जी। तो चलिए नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं इस नवरात्रि दुर्गा जी बोलिए, क्या कह रही हैं आप? हेलो जी जी, मैं इस नवरात्रि दुर्गा सप्तमी करना चाहती हूँ, तो किस टाइम पे और कैसे करनी है? सप्तशती जिस समय तुम्हारे पास वक्त हो, कोई ज़रूर नहीं। मान लीजिए तुमको और काम है घर के, तो तुम उसको पहले पहर में, मतलब 12 बजे के पहले कभी भी कर सकती हो। और अगर तुमको लगता है कि सुबह का वक्त मेरा काम में रहता है, तो तुम शाम में भी कर सकती हो सप्तशती। और अगर जो तुमको लगता है कि पूरा 1 घंटा मैं नहीं दे सकती, पूरी सप्तशती कंप्लीट नहीं कर सकती, तो तुम अपने दिनों में सारे अध्यायों को एक एक करके भी बांट सकती हो, और या फिर प्रथम और मध्यम और उत्तर चरित्र को 2 दफ़ा कंप्लीट कर सकते हो। ये तुम पे है, तुम उसको कैसे करना चाहती हो। आराधना हमेशा भाव होता है, स्तुति में भाव होता है। केवल अंदर आप मन से करें वो ज़्यादा मायने है, न कि टाइम को इतना। नवरात्रा तो पूरा दिन ही सोचिए ऊर्जामय है, तो उसको सुबह करें, शाम करें, रात करें। रात्रि उपासकों के लिए, जो साधक होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उनके लिए रात्रि बलि होती है। तो मंत्र का जो मनन होता है वो अक्सर कर रात्रि में किया जाए तो जल्दी फल मिलता है। लेकिन सप्तशती क्योंकि वो स्तुति है और आराधना है, वो भगवान की प्रशंसा में गाया जाने वाला गाना है, तो आप उसको सुबह या शाम में से जब चाहे जब कर लें। जय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं ये। तो जय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैम, मेरे करियर के बारे में मुझे जानना है। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताएं जय जी। माय डेट ऑफ बर्थ इज मैम 15/2/1993।
15th what month? महीना। आपका मंथ बताएं, कौन से महीने में जन्म है? फरवरी। फरवरी 15 फरवरी 1973। 1993। नाउ यू मे आस्क, सवाल पूछो। नहीं 1993। बिल्कुल जय जी, आपकी आवाज हमारे तक आ रही है। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं? 15 फरवरी 1993। जी। जस्ट आई एम डूइंग सीए। तो मुझे लगता है कि सीए आपका कंप्लीट होगा 2017 में, और सीए कंप्लीट करके मुझे लगता है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी लग जाएगी। 24वें बरस में आपका करियर चल पड़ेगा नौकरी की तरफ। जी मैम, जैसे आपकी आप बता रही थी कि नवरात्रि का रात और दिन में कभी भी आप पूजा कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ है कि रात में अगर पूजा करते हैं तो उसका अलग महत्व होता है, दिन में करते हैं तो उसका अलग महत्व है? मैंने कहा ना कि दिन में स्तुति में आराधना की जाती है, और स्तुति में आराधना रात में नहीं की जा सकती। सप्तशती आप रात्रि में नहीं पढ़ सकते। रात्रि में मनन करने योग्य मंत्रों का जाप होता है, वो साधना को परिष्कृत करने के लिए, या मेडिटेशन का विधान होता है, आध्यात्मिक महत्व होता है रात्रि में, क्योंकि वो रात्रि बलि होती है। तो आप रात्रि में आप, क्योंकि शांति होती है, आप देखिए अगर उसको सिंप्लिसिटी से भी लें तो सब सोए होते हैं और आप जागे हुए हैं, तो आपको इन्वायरमेंट में शांति मिलेगी, तो आप उसको तेजी से जागृत कर सकते हैं। तो वो साधकों के लिए होती है। और जो मान लीजिए स्टूडेंट है रात्रि को पढ़ते हैं, तो वो रात्रि में अध्यात्म चेतना का, बुद्धि की विकास का मंत्र पढ़ेंगे, तो जल्दी जल्दी वो चीज़ भी जागृत होगी और उनकी अंतश्चेतना भी बढ़ेगी, इंटेलेक्ट भी बढ़ेगी, मेमोरी भी शार्प होगी। तो कुछ मनन योग्य मंत्र होते हैं जो रात्रि में पढ़े जाएं, अगर ये जन साधारण की बात करते हैं तो बलि रहते हैं। जी बिल्कुल, आपसे निर्मला जी मंत्र भी जानना चाहेंगे, शक्ति एकीकरण का मंत्र, लेकिन उससे पहले दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सॉल्यूशन में।